तो ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है, आपको 22वें अध्याय में 75 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि शिव के जो भी निर्मूल्य वस्तु धारण करता है उसका विनाश हो जाता है। लेकिन मार्च के बाद ये स्थिति होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए, जिसकी शादी में रुकावट है। इसका एक ही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति संगम और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। 2024 बीतने ही वाला है और 2025 के आने की खनक अभी से ही सुनाई देने लगी है। नए साल को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। ये एपिसोड विशेषकर कन्या राशि के जातकों के लिए है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा, रोजगार, निजी एवं पारिवारिक संबंध को लेकर के ये साल कैसा रहने वाला है। इन तमाम मुद्दों सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष विद्या के महाज्ञानी महापंडित श्री उज्ज्वल दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई आने वाले साल के। पंडित जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए 2025 जो आने वाला है वो पूरा साल एक एवरेज अगर इवोल्यूशन करे तो वो कैसा रहने वाला है। बेहद शुभ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन विशेष अच्छा बताया जा सकता है, क्योंकि जितने भी पीछे जो उनकी समस्याएं हल हुई थी कन्या राशि वाले लोगों के लिए, अभी तो कन्या राशि वाले लोग अभी तो मतलब हम लोग भोजपुरी या हिंदी में बोल सकते हैं पनप रहे हैं लोग। कन्या राशि वाले 2 साल से बड़ा कष्ट में थे, अभी उनका परिस्थिति सब सही होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन मार्च के बाद ये स्थिति होने वाली है कन्या राशि वालों के लिए कि अगर कोई भी काम में अगर वो आलस्य दिखाते हैं तो वो काम के नुकसान की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो उसमें ज़्यादा उनकी हानि उठाना पड़ेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए एक चीज़ और बचाव करके रखना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि ये जो लगन होता है, राशि होता है, वो पृथ्वी तत्वीय लगन होता है। ये लोग अपने बात मनवाने के चक्कर में कुछ भी साम दाम दंड भेद यूज़ कर सकते हैं। तो ये साल में बचाव तो सिर्फ मात्र झूठ बोलने से करना है, अन्याय वाला काम करने से बचना है। अर्थात ये साल अगर न्यायिक रहते हैं तो बहुत पॉजिटिव जाएगा, बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। इसमें एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि आलस से बचना है। बिल्कुल। तो आलस से बचने के लिए, आलस उसी कंडीशन में लोगों को होता है या फिर मानसिक स्थिति सही ना हो या फिर तबीयत वगैरह का कंडीशन ठीक ना हो, तो आलस से बचाव के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छा मैं एक प्रयोग बता रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग प्रयोग पे आते हैं। किसी भी बुधवार के दिन कोई भी तावीज़ ले, चांदी के तावीज़ ले या तांबा के तावीज़ ले, और धनिया का जो जड़ होता है उस जड़ को उसमें भर के अगर गले में धारण कर लें, जो भी मनुष्य या नर या नारी धारण कर ले, तो ये सुनिश्चित तौर पे उसके आलस्य दूर होगा, मन एकदम प्रवृत्तिक हो जाएगा, मन एकदम चंचल हो जाएगा। अगर आलस्य की स्थिति ज़्यादा है तो तत्काल में हींग का प्रयोग जरूर करें, तकिया के नीचे हींग का प्रयोग करें, इससे आलस्य की ताबीज को मतलब पहनने की विधि क्या है, कोई मंत्र जाप करना है? कोई मंत्र जाप नहीं करना है, इसमें कोई सिद्धि नहीं करना है। नॉर्मली इंसान ब्राह्मण, ये मंत्र सिद्धि तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं, जी जी, सिद्ध कर पाएंगे। अर्थात उसका कोई विधान कहीं नहीं है, कहीं मंत्र से सिद्ध करके कुछ नहीं करना है। अर्थात किसी भी बुधवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो तो और अच्छा है, किसी भी बुधवार के दिन गले में अपने, उसका एक और मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, किसी बच्चे का भूख नहीं लगना, नज़र लग जाना, अगर किसी बच्चे के गला में डाल दी जाए ये तबीज तो सुनिश्चित तौर पे उसका भी निदान हो जाएगा, धनिया के जड़ की तरह। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए उन्होंने विशेष उपाय सुझाया है आलस से बचने के लिए। 2025 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप आलस से बचें, झूठ बोलने से बचें और पंडित जी ने जो उपाय बताया है उसको अमल में लाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी, पूरा साल जो है धन वैभव की दृष्टि से कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये कन्या राशि वालों के लिए अब इस 2024 के आपके जुलाई से अच्छा होने वाला था, जो चल भी रहा है, जो
रियल में जो कन्या धन लाभ अभी से ही शुरू है, बिल्कुल, और 2025 में वो पूर्ण रहेगा, पिक पे आ जाएगा, पिक पे रहेगा एकदम। यानी धन की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात अगर किसी की कुंडली कमजोर है, किसी के जन्म राशि कमजोर है, किसी के चंद्रमा अच्छा है, तो परेशानी उसके साथ आएगी, निश्चित है, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। मैं उपाय बता देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर वो कर लेते हैं तो सुनिश्चित तौर पे ये भी जो जिनके साथ परेशानी अगर आ रही है पहले से, तो सुनिश्चित तौर पे दूर हो जाएगी। सबसे पहले करना यह है, वच मिलता है मार्केट में, किसी पंसारी के दुकान पे वच का लकड़ी आता है, 8 पीस लें, उसको अपने घर के तिजोरी में रखें। इससे क्या होगा, रोजगार की प्राप्ति, धन की प्राप्ति विशेष हो जाएगी। कोई भी पुष्य नक्षत्र में ला के रखे, इससे बेस्ट बेनिफिट होगा ही, निश्चित होगा जी। जिन लोगों को मतलब ऐसा कुछ परेशानी बिल्कुल है, वैसे जो जिसकी परेशानी नहीं है, उसके लिए ये वर्ष जो है 2025 कन्या राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पंडित जी का कहना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंडित जी, स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी इंसान के लिए। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा धन होता है, पहला लोग धन कहते भी हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है कन्या राशि? स्वास्थ्य की दृष्टि से जहाँ तक ज्योतिषीय गणना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से सितंबर के बाद से दिक्कत होना संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी परेशानी रहेगी, वो भी ज़्यादा नहीं रहेगी, 3 महीना तो कैसे भी रहेगी। तो किस तरह की परेशानी रहेगी? मतलब स्वास्थ्य में तो मतलब किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कैसे बचाव वो किया तो जाए? कुंडली के आधार पे होता है, अपने कर्म के आधार पे होता है किसको क्या बीमारी हो, लेकिन विशेष डिप्रेशन से समस्याएं रहेगी, मानसिक रूप से भी परेशान रह सकते हैं। विशेष। तो और इसका अगर उपाय की बात की जाए तो क्या? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे जातक, महामृत्युंजय बिल्कुल, शिव की आराधना करें। एक क्या होता है कि अभी के समय में क्या लोग कर रहे हैं, गलतियां क्या कर रहे हैं शिव पूजन में, कि लोग भगवान शिव का जल चढ़ा रहे हैं, उसी जल को पान कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा के कहने पे, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इससे दरिद्रता की प्राप्ति होती है। चंड और मुंड नामक 2 गण हैं जो शिव के, राक्षस नहीं, राक्षस का संहार हो गया चंड मुंड का। चंड और मुंड नाम के शिव गण है, शिव के गण हैं, जिनको अधिकार प्राप्त है कि शिव के ऊपर से जो भी निर्मूल्य वस्तु जो भी धारण करेगा उसको वो विनाश कर देंगे। तो ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है, आपको 22वें अध्याय में 75 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि शिव के जो भी निर्मूल्य वस्तु धारण करता है उसका विनाश हो जाता है। तो इससे कन्या राशि वालों को मतलब बचना है और शिव की उपासना करनी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, अति शीघ्र ही फल की प्राप्ति होगी। यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि सितंबर महीने के बाद संभव है। लेकिन पंडित जी ने सुझाया है कि अगर आप भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय का जाप करें तो आपको राहत मिलेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं पंडित जी। करियर, जो बच्चे कन्या राशि के हैं लेकिन स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, उनका कैसा रहने वाला है? सुनिश्चित तौर पे जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रही हूँ या लड़के कर रहे हैं, उनको सुनिश्चित तौर पे जॉब मिलेगा, ये निश्चित है। अगर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, वो भी बिजनेस का योग खुलने वाला है कन्या राशि के लिए। यानी कि रोजगार की दृष्टि से भी, करियर की दृष्टि से कन्या राशि थोड़ा सा शुरुआती दौर में कठिनाई की सामना करनी पड़ती है, जातक अनेक जातक करते भी हैं, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए बेनिफिट ये है कि ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो रोजगार के लिए कन्या राशि वालों के लिए निश्चिंत रहना है। रोजगार के लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कन्या राशि के जातकों के लिए। चलिए, कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। रोजगार और करियर की दृष्टि से भी ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आते हैं अगले मुद्दे पर। पंडित जी, कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य कैसा रहने वाला है? कहते हैं कि भाग्य अगर साथ ना दे तो कितनी भी आप मेहनत करें सफलता नहीं मिलती है। तो 2025 में भाग्य कैसा रहने वाला है? ये जो प्रश्न आप पूछे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो अगर सत्कर्म कर रहा है, जो न्याय पे है, उसके लिए 100% भाग्य काम करेगा। जो अनैतिक काम करते हैं, नशा इत्यादि का सेवन करते हैं, उनके लिए ये 2025 दंड देने के लिए ही आ रहा है। तो नशा करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो ये तो सब पे बात लागू हो सकती है लगभग। कन्या राशि वालों के लिए विशेष, क्योंकि क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए सप्तमेश में शनिदेव आ रहे हैं। अच्छा। दृष्टि लगन, उनके सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ेगी। तो इसीलिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए विशेष सतर्क, नशा बिल्कुल, अनैतिक कार्यों से विशेष सतर्क रहना है। अच्छा, भोग विलास जैसी चीज़ों से आपको थोड़ी सावधानी रखनी है।
तब जाकर के आपका भाग्य साथ देगा। निजी जीवन और पारिवारिक रिश्तों पर बात करते हैं। ये एक बड़ी समस्या है अभी मौजूदा समय में। इस पे तो बहुत सारे सीरियल्स भी बनते हैं, आप लोग देखते होंगे। बहुत परेशानियां होती हैं लोगों को, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैसा रहने वाला है? देखिए, कन्या राशि वाले लोगों के लिए जी, मैं आपसे बता दूं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी, निश्चित है। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं दाम्पत्य आएंगी। जीवन में थोड़ी सी समस्याएं हैं। अनैतिक कार्यों में जो भी पति देव सम्मिलित हैं उनके लिए दंडहीन स्थिति आ रही है। रही बात यह कि अगर पत्नी से सामंजस्य जिसकी सही है, उसका भाग्य भी काम करेगा, उसका पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छा तरीके से चलेगा। जिसकी शादी में रुकावट है वो सुनिश्चित है 2025 में उसकी शादी हो जाएगी, कन्या राशि के जातकों बिल्कुल। की। लेकिन पत्नी क्षेत्र में अगर पत्नी से सामंजस्य अच्छा नहीं है, जिस जातक का जो अपने पत्नी दाम्पत्य जीवन में पत्नी को धोखाधड़ी दे रहे हैं, उसमें 2025 में कन्या राशि वाले लोगों के लिए राज खुलेगा, सुनिश्चित खुलेगा। उसमें विवाद की स्थिति दिखाई दे भी रही है। अच्छा, तो दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आने वाली हैं, यहाँ पर धोखा देने वाली बात भी तो अलग है। एक बात ये भी होती है कि झगड़े भी बहुत होते हैं ऐसे रिश्तों में। कलह की स्थिति बन जाती है, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाना। बिल्कुल। तो ये झगड़ा खत्म कैसे हो? अगर ऐसी स्थिति है तो क्या उसका कोई उपाय है? बिल्कुल, तो उसको बताएं। इसका एक ही उपाय है कि गणपति सहस्त्रनाम का अगर पाठ किया जाए और भगवान गणपति को 21 लड्डू की भोग लगाई जाए तो सुनिश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन में जो भी क्लेश की स्थिति है उसका निराकरण हो जाएगा। गणेश जी की पूजा से। बिल्कुल, गणपति सहस्त्रनाम का इतना फल है। शास्त्रवत जो चीज़ें बताते हैं वो शास्त्रवत बताते हैं, जो अपने मन से टोटका नहीं बताते हैं। इसी कारण लोगों को ज़्यादा सूट काम करता है। गणपति सहस्त्रनाम का पाठ इत्यादि, गणपति अथर्वशीष का जो पाठ है, अगर वो दाम्पत्य करते हैं, अर्थात उतना भी अगर उनसे नहीं हो रहा है, तो गणपति 12 नाम का जाप करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ। ओम सुमुखा एक दंत कपिल गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानना। यह 12 नाम है। आप लिख के रोज 10 बार 11 बार पाठ करते हैं तो उस घर में स्वयं क्यों ना ब्रह्मा ही क्लेश दिए हों, उस घर का क्लेश का निवारण होना संभव है। हर तरह का क्लेश खत्म, सुनिश्चित। तो बहुत अच्छा। दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष बात यह है कि अगर पारिवारिक क्लेश और निजी संबंध में परेशानी है तो पंडित जी ने काफ़ी अच्छा उपाय सुझाया है। आप गणपति भगवान के 12 नामों का जाप करें, आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। पंडित जी ने जो भी उपाय बताए हैं, आप उसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में अगर अमल लाएंगे तो आपको राहत मिलेगी। ऐसे ही तमाम एपिसोड आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के एपिसोड के लिए हमारे चैनल के साथ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें संस्कृति संगम।